नमस्कार, अतुल्य महाकुंभ के इस खास बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो महाकुंभ की तस्वीरें भी आप तक साझा करेंगे और हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एक बार रुख कर लेते हैं भोपाल का, जहां से महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। भोपाल मंडल से प्रयागराज जाने वाली 16 ट्रेनें निरस्त कर दी गई और ट्रेनें निरस्त होने से यात्रियों की परेशानी भी काफी बढ़ गई है। ग्वालियर टू भोपाल एक्सप्रेस 28 फरवरी तक निरस्त कर दी गई है और सूरत टू छपरा ताप्ती गंगा एक्सप्रेस 19 फरवरी को निरस्त की गई है। वहीं बरौनी टू अहमदाबाद एक्सप्रेस 21 फरवरी को निरस्त रहेगी। रीवा टू आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 19 से 20 फरवरी को निरस्त रहेगी। तो महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को एक बार फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो निरस्त कर दी गई हैं। तो महाकुंभ मेला में आस्था का जनसैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन औसतन 1 करोड़ से ज्यादा स्नानार्थी डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ उनके सुगम आवागमन की जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों पर है, जिसका वो बखूबी निर्वहन भी कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से लगातार ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों की सेहत पर अब विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के प्रति कर्मठ पुलिसकर्मी दवा के दम पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मेला क्षेत्र के सेक्टर 2 स्थित केंद्रीय अस्पताल में 1 महीने के अंदर लगभग 22,000 पुलिसकर्मी इलाज करवा चुके हैं। अधिकांश जवान को बीपी और शुगर के अलावा सर्दी, जुकाम, बुखार की समस्या बनी हुई है। बीमार होने के बावजूद दवा का सेवन कर पुलिसकर्मी व्यवहार कुशलता के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। भीड़ के दबाव की वजह से पुलिसकर्मियों को छुट्टी नहीं मिल पा रही है। संगम में उस पर ड्यूटी थी, तो इन्फेक्शन और पूरा बीमार और डेंगू की संभावना लग रही है, तो इसलिए प्रतीत हो रहा है। डॉक्टर साहब को तो टेस्ट वगैरह कराए थे। किसका टेस्ट कराया आपने? ब्लड का टेस्ट कराया है, सीबीसी वगैरह का, तो जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे होगी। अभी फिलहाल बहुत ही काफ़ी बीमार चल रहा है। उम्मीद थी कि बसंत पंचमी स्नान पर्व के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सूत्रों की माने तो आला अधिकारियों का कहना है कि मेले में रोजाना श्रद्धालुओं की अपार भीड़ कायम है। ऐसे में पुलिसकर्मियों को छुट्टी देना मुमकिन नहीं है। उम्मीद थी कि बसंत पंचमी के बाद भीड़ कम होगी, तब जाकर पुलिसकर्मियों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और रोजाना 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यही वजह है कि आला अधिकारी 1 दिन की भी छुट्टी देने से कतरा रहे हैं, यानी पुलिसकर्मी दवा खाकर भी ड्यूटी तत्परता के साथ कर रहे हैं। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24। तो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में करोड़ों लोग स्नान करके खुद को धन्य समझ रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को शिविरों में लगी अलग अलग प्रतिमाएं अपनी तरफ आकर्षित भी कर रही हैं। इन्हीं प्रतिमाओं से एक है सेक्टर 18 में स्थित बुद्ध की प्रतिमा, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। महाकुंभ के दौरान इस शिविर में 11 देश के बौद्ध लामा और भिक्षु का आगमन हुआ। रूस, मंगोलिया, कोरिया, नेपाल, भूटान, बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, तिब्बत, जापान और श्रीलंका से लामा और भिक्षु आकर बौद्ध धर्म और सनातन धर्म के आपसी संबंध को मजबूत करने का उन्होंने काम किया है। देश के अंदर अलग अलग प्रांत के लोग कोई भी धर्म का हो, लेकिन यहाँ पर आकर के जाने की सनातन क्या है और बौद्ध ने क्या संदेश दिया है, भगवान गौतम बुद्ध का, तो ये उसको बढ़ाया गया। यहाँ पर कई विशिष्ट लोग आए, यहाँ पर अलग अलग समाज से, RSS के संघ के, विंग के, विश्व हिंदू परिषद के सभी लोग पूरे देश से, खासतौर से तिब्बत से करीबन 81 कंट्री के लोग यहाँ पर आए कि हमारे देश के अंदर अभी जो सनातन को लेकर के बौद्ध को और हिंदुओं को अलग किया जा रहा है, वो ये जोड़ता है। ये संगम हकीकत में वही संगम है।
तो विश्व के सबसे बड़े आस्था के समागम महाकुंभ में अब तक तकरीबन 53 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। लेकिन इस महाकुंभ में सबसे बड़ा शिविर कहाँ है, ये सवाल तो आपके मन में भी आता होगा। तो चलिए आपको IBC 24 महाकुंभ के सबसे बड़े शिविर लेकर चलता है, जिसका नाम प्रभु प्रेमी संघ शिविर है। इसकी क्या खासियत है और कौन यहाँ पर रहता है, इस रिपोर्ट में आपको बता दें। महाकुंभ की ऐसी महिमा है कि देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं और यही वजह है कि अब तक तकरीबन 50 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। लेकिन अगर महाकुंभ में आपसे कोई ये प्रश्न करे कि यहाँ का सबसे बड़ा भव्य और दिव्य शिविर कहाँ है, जाहिर सी बात है मन में ये प्रश्न तो आएगा ना। तो आज मैं आपको सबसे बड़े दिव्य भव्य शिविर लेकर आ गया हूँ, जिसका नाम है प्रभु प्रेमी संघ शिविर। ये जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज जी का शिविर है। लेकिन देखिए, इतना भव्य और दिव्य शिविर है, इस भव्य और दिव्य शिविर को डिजाइन किसने किया, बनाया किसने, तो उन्हीं से हम बात करते हैं जिन्होंने इसको बनाया है। इनका नाम मालिनी दोषी जी है, जो कि मुख्य चीफ बल्कि कहिए चीफ आर्किटेक्ट हैं। इस पूरे प्रभु प्रेमी संघ शिविर को उन्होंने डिजाइन किया है। मालिनी दी, देखिए जिज्ञासा तो लोगों में होती है, कैसे पहले आपको प्रेरणा कहाँ मिली इतना बड़ा शानदार तरीके से जो आपने बनाई है यहाँ पर? इसका जो है बीज हमेशा महाराज जी ही बोते हैं, वो एक थॉट देते हैं हमेशा मुझे, और उस पे थोड़ा मंथन करके इसमें से पूरा एक विजन निकलता है कैंप के लिए। और जब से ये कुंभ को यूनेस्को ने हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया, तब से हमारा ये रहा है कि हम हर कुंभ में किसी एक प्रदेश के आर्किटेक्चर को दिखाएं, आर्किटेक्चरल हेरिटेज को दिखाएं। तो इस बार हमने पूरा इंस्पिरेशन हमारा गुजरात के आर्किटेक्चर से लिया है। तो गुजरात के आर्किटेक्चर में, जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये जो हमारा सेंट्रल एम्फी थिएटर है, जिसको हम शंकराचार्य चौक कहते हैं, और जो मेरे पीछे इस समय मंदिर दिख रहा है श्री मंदिरम हमारा, वो सोमनाथ और द्वारिका के मंदिरों से प्रेरित है। इसका जो शिखर का स्वरूप है, इसमें जो पिलर्स पे कार्विंग है, ये सब बहुत ही टिपिकल वहाँ से हमने रिसर्च करके, स्टडी करके और उस पर से बनाया है। कितना दिन लगा इसको डिजाइन करने में? डिज़ाइन का काम हमारा 6 महीने पहले स्टार्ट हो गया था, और ज़मीन हमें मिलती है, उसके बाद हमें 30 से 35 दिन मिलते हैं पूरा कैंप बनाने के लिए। इतना भव्य और दिव्य शिविर आपने 35 दिन में खड़ा कर दिया? जी बिल्कुल, उतना ही समय मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर उससे पहले तक गंगा बह रही होती है। जब तक गंगा माँ यहाँ से हटती नहीं, तब तक लैंड नहीं मिलती। शंकराचार्य चौक के दाहिने हाथ पर यहाँ पर मयूर द्वार है, जहाँ पे महाराज श्री रहते हैं और अपने भक्तों से मिलते हैं, स्वामी से मिलते भी हैं। इसे मयूर द्वार कहा जाता है। महाराज श्री यहाँ पर सभी सामान्य आदमी, जन सामान्य जो उनके साथ रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। ये गुरु जी का कक्ष है। और अब हम दत्त सदन के अंदर आ गए हैं, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ महाराज श्री बैठते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं। ये तमाम भक्त उनके मौजूद हैं। और मैं पूछता हूँ मालिनी दी से ही कि मालिनी दी, ये क्या महाराज श्री की मिलने की जगह है? जी, मिलने की जगह है। ये हमारा मुख्य दर्शन हॉल है। महाराज जी दिन में, शाम में लोगों से मिलते हैं यहाँ पर। और कोई भी सामान्य व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। खूब लोग मिलने आते हैं। जी जी। अब इसके बाद हमें आप कहाँ लेकर चलेंगे? इसी प्रीमाइस के अंदर हमारे 2 बहुत ही सुंदर एरिया बने हुए हैं, जिन्हें हम झूला चौक कहते हैं। अच्छा। एक झूला चौक पे वेदांत के क्लास चलते रहे हैं, दूसरे झूला चौक पे भी महाराज जी कभी कभी किसी से मिल लेते हैं। जूना अखाड़े के जो प्रमुख भगवान हैं वो दत्तात्रेय भगवान हैं, और प्रभु प्रेमी संघ शिविर के जो 3 कर्ता धर्ता हैं वो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। देख लीजिए आप, ये तीनों लोग हैं जिन्होंने इस शिविर को बनाया है। इतना साफ सुथरा, कहीं गंदगी नहीं दिख रही है। मुझे मालिनी दी ने बताया कि सारी व्यवस्था सब अंडरग्राउंड आप लोगों ने कर रखी है। मैं तो पूरे महाकुंभ में किसी शिविर में ऐसी व्यवस्था नहीं देखा। स्वच्छता पे विशेष ध्यान रखते हुए
पूरे कैंप, एंटायर कैंप के अंदर हमारा पर्सनल सीवर लाइन डाला हुआ है ताकि किसी प्रकार की कोई गंदगी यहाँ आपको दिखे नहीं। अभी हम श्री मंदिर के अंदर आ गए हैं। ये प्रभु प्रेम शिविर का ही हिस्सा है श्री मंदिर, जो कि पूरा 50 एकड़ में फैला हुआ है। हमारे साथ आचार्य मिले हैं। श्री मंदिर में किस किस भगवान को स्थापित किया गया है? यहाँ सिद्धि विनायक गणेश जी को स्थापित किया गया है और भगवान दत्तात्रेय को। ये तो जूना अखाड़े के गुरु भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप हैं इसमें। और माँ ललिताम्बिका राजराजेश्वरी, माँ ललिताम्बिका त्रिपुरा सुंदरी, वो भगवान दक्षिणामूर्ति, भगवान शिव के अवतार, और बालाजी सालासर बालाजी महाराज। और ये हमारे पारी के शिवलिंग पारदेश्वर महादेव। अच्छा, ये श्री यंत्र, इसका रोज अभिषेक होता है प्रतिदिन। और अब हम प्रभु प्रेमी संघ शिविर के प्रसादम में आ गए हैं। कितने लोग प्रसाद यहाँ ग्रहण करते हैं रोज? 3 बार का मिला करके हम 20,000 यूनिट बनाते हैं भोजन। 20,000 मतलब 6,500 7,000 लोग एक समय में केंद्र में भोजन यहाँ प्राप्त करते हैं। तो ऐसी ही दिलचस्प स्टोरी को जानने के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24 महाकुंभ। तो प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 54 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। इसी कड़ी में गुजरात की एक सोसाइटी से पूरा परिवार आया हुआ है। स्नान करने के बाद इतना प्रसन्न ये परिवार हुआ कि पूरे परिवार समेत गरबावर झूमने लगा। और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने कुछ श्रद्धालु सड़क मार्ग से महाकुंभ पहुंच रहे हैं, तो वहीं कुछ ट्रेन से प्रयागराज जा रहे हैं। ट्रेन में भीड़ होने की वजह से रेलवे ने कुंभ स्पेशल ट्रेन की शुरुआत भी की है। इस कुंभ स्पेशल ट्रेन से कुछ स्पेशल तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन के टीटी नीरज श्रीवास्तव जो की टिकट चेक करने के साथ साथ श्रद्धालुओं को रामधुन भी सुना रहे हैं, जिससे ट्रेन का माहौल राममय हो चला है। सुनिए टीटी नीरज की रामधुन। बाहर राम ही, जहाँ देखो वहाँ राम ही राम ही, जहाँ देखो वहाँ राम ही राम ही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। और इसी के साथ अतुल्य महाकुंभ के इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।